यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो फर्स्ट एंगल के लिए आपको क्या बोला मैंने, यहाँ हमने ऑलमोस्ट सेंटर इसको डिसाइड कर लिया। सेंटर डिसाइड करने के बाद अभी हम लोग ये इसके साथ भी पैरेलल लाइन खींच लेंगे ताकि हमको पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन खींचने में कोई मुश्किल नहीं हो। देखिए ये जो बॉटम का लाइन है इसके साथ पैरेलल है। अभी हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो इसके साथ में ये अपना पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 170। नीचे में कौन सा लाइन बनेगा, नीचे में कौन सा व्यू बनेगा, टॉप व्यू। जस्ट हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ एक रेफरेंस लाइन ले लिया और यहाँ भी एक रेफरेंस लाइन ले लिया। इसका हाइट कितना है 50 mm, तो यहाँ हम लोग 50 mm ले लेंगे। ओके, ये कौन सा व्यू हुआ आपका, फ्रंट व्यू। फ्रंट नो, ये आपका टॉप व्यू होगा, फ्रंट तो ऊपर होगा। ओके, मिनिमम हमको 30 mm जगह छोड़ना है, 30 mm, बट हम यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए 50 mm जगह छोड़ रहे हैं। ये कितना हुआ, ठीक है। तो टॉप व्यू में क्या है हमारा डायमेंशन, एक डायमेंशन 70 आएगा, दूसरा भी 70 आएगा। ओके, सॉरी ये 50, ये फ्रंट, बैक दोबारा फिर से हमने यहाँ पर आइसोमेट्रिक बना दिया है। अभी हम लोग ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे, इसी का ऑर्थोग्राफिक, और इसको हम लोग फ्रंट व्यू मानेंगे। तो फ्रंट व्यू मानने के लिए अगर हम फर्स्ट एंगल बनाते हैं तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू और लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू। देखिए यहाँ से हम बना दिया इसको। एक हम जस्ट रेफरेंस लाइन लेंगे यहाँ से, वो रेफरेंस लाइन सिर्फ आप ही को दिखाई सकती है। रेफरेंस लाइन को कभी कभी हम लोग डेटम लाइन भी बोल देते हैं, जहाँ से हमने रेफरेंस लिया है। तो यहाँ आपका कौन सा व्यू होगा, यहाँ पर आपका टॉप व्यू होगा। अगर टॉप व्यू होगा तो टॉप व्यू में हम लोग ये डायमेंशन 70 और 70 यहाँ पर आएगा, तो हम लोग 70/70 ले लेते हैं। ओके, फिर हम लोग मिनिमम 30 mm छोड़ेंगे, 30 mm, लेकिन मैं आपको अभी 50 mm छोड़ के दिखा रहा हूँ। ओके, हम लोग मिनिमम कितना लेंगे, मिनिमम हम लोग 30 mm लेंगे। तो यहाँ से एक डायमेंशन, यहाँ पर कितना आएगा आपका डायमेंशन, ये वाला हाइट, क्योंकि आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो आपको ये वाला हाइट है। ये वाला हाइट कितना है 50, ये हाइट हो गया 50। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इधर लाइन और इधर से इधर। ओके, ये इधर नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर नहीं जा रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे ऑपोजिट कर लेंगे इसको। यहाँ से लाइन लेने के लिए इधर, यहाँ रेफरेंस ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ से जैसे आपको बताया हम लोग मिनिमम जो है कितना बोला आपको 30 mm, तो यहाँ पे हम लोग 30 mm लेके जगह छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 30 mm लेके फिर अगला 70। ऐसे भी आप लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से इधर और ये इधर। ओके, ये इधर और ये हम लोग ट्राई करेंगे अभी। हम लोग कोशिश करेंगे इधर। ओके, यहाँ हम लोग ये फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या है, फ्रंट व्यू के लिए एक बेस लाइन, यहाँ से यहाँ एक बेस लाइन, उसके बाद आपका ये परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20। ओके, 15, यस 15। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 15। ये जो इसका थिकनेस है ये वाला कितना है 15। ओके, ये थिकनेस हम लोग कितना लेंगे, यहाँ से डायमेंशन 15 और यहाँ से इसका डायमेंशन कितना है 20।
मेजरमेंट भले ही 2 बार कीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि आप मिटाएं नहीं। देखिए मैं पैरेलल लाइन से खींच रहा हूँ, ये आपका फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप फ्रंट यहाँ से देखेंगे तो ये स्लांट लाइन इधर है, तो ये स्लांट लाइन इस तरफ है आपके पास, ऐसे। ओके, ये हमारा कौन सा व्यू हो गया? ये फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू जैसा कि आपको बताया मैंने, हम लोग राइट साइड व्यू किधर बनाएंगे? फ्रंट के लेफ्ट साइड में बनाएंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए इधर। बेस में तो आपका प्रोमिनेंट लाइन होगा ही, बेस में प्रोमिनेंट लाइन, हाइट भी आपका सेम है। ठीक है, कोशिश करना है स्केल के ऊपर पेंसिल को प्रेशर देकर लाइन खींचने के लिए, तो आपका लाइन कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ से 20 और नीचे से 15, ये वाला 15 को हम ये यहाँ पर अगर डायमेंशन भी ले सकते हैं, या इसको यहाँ से पैरेलल लाइन अगर आप खींच दीजिएगा तो वो भी बराबर होगा। ये ड्राफ्टर का एक मज़ा ये भी है कि आपको समय बचता है, इससे आपको इससे जो है समय बचता है। ये इधर हो गया, ये देखिए इस लाइन के ये लाइन जो है पैरेलल, इस लाइन के ये लाइन पूरा लाइन, और जो हमारा टॉप है, टॉप के लिए ठीक है। ये इसका कौन सा व्यू हुआ? ये इसका राइट साइड व्यू होगा, और इधर हम लोग कौन सा व्यू बनाएंगे? अभी लेफ्ट साइड व्यू बनाएंगे। इस लाइन, जैसा कि आपको बताया, इस लाइन के पैरेलल जो भी थिकनेस होगा, यहाँ थिकनेस बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये आपका सारा लाइन जो होगा पीछे, और हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बाउंड्री वाल तो हमारा पीछे में है, इसलिए हम लोग बाउंड्री वाल कर लेंगे। बाउंड्री हो गया। अभी ये हमारा फ्रंट हुआ और ये राइट साइड हुआ। अब लेफ्ट साइड इधर से हुआ, उधर से हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें जिधर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो लाइन को हम लोग डॉटेड लाइन में करेंगे। डायमेंशन कितना है हमारा? डायमेंशन है 20, तो 20 डायमेंशन ले लेंगे, और उस लाइन को हम लोग क्या करेंगे? डॉटेड लाइन। और जो हमारा ये वाला लाइन है, ये लाइन जो हमारा डॉटेड लाइन। अभी हमारा टॉप व्यू बनाना है हमको, टॉप व्यू नीचे है, क्योंकि हमारा सारा लाइन बाउंड्री से घिरा हुआ है, इसलिए आप इसको बाउंड्री से घेर सकते हैं। इसको ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब आपको प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन किसका लेना है? यहाँ से ये आपने एक प्रोजेक्शन लिया, ये लाइन, ये 20, ये प्रोजेक्शन आपको लेना है, ठीक है। ये वहाँ से प्रोजेक्शन ले लिए, ओके। और ये प्रोजेक्शन 20 नहीं होगा, ये प्रोजेक्शन तो 15 होना चाहिए। मैंने लिखा, अरे गड़बड़ा गया,
ओके, हम लोग शुरू करते हैं इसको। हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना लिया था। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बाद में हम लोग एक पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन का मतलब होता है, फर्स्ट टाइम का पोजीशन में क्या होता है, फ्रंट व्यू इधर सामने, फ्रंट के राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू और लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू, और फ्रंट के नीचे टॉप व्यू होता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में बेस लाइन, जैसा आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, फ्रंट में आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है और ये लाइन दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आप इधर से 15 mm क्या है, 15 mm उसका थिकनेस, बेस का थिकनेस। फिर यहाँ से एक लाइन हो जाएगा, फिर ये भी तो 15 ही होगा। ओके, ये साइड वाला ये भी 15, ये 15, सिर्फ उसका जो रिब है वो 20 है, ये 15। और फ्रंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्लांट लाइन दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके हम लोग एक स्लांट लाइन बना लेंगे। ओके, फिर हम लोग अभी ये देखिए, ये वाला व्यू कौन सा हुआ आपको, ये राइट साइड हुआ। हमने क्या बोला आपको, राइट साइड को लेफ्ट साइड में बनाएंगे। लेफ्ट साइड, ये आपका ड्राफ्टर इधर नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्राफ्टर को हम लोग ऐसे करके फिट कर लेंगे। बेस लाइन, बाउंड्री में कहीं भी गैप नहीं है, इसलिए हम लोग इसका बाउंड्री बना देंगे। ओके, यहाँ से हमने कितना लेना है, 15, यहाँ से 20 लेंगे, 20 रिब है ना, रिब 20, रिब यहाँ से 20 लेंगे, यहाँ से 15। ये देखिए, यहाँ से राइट साइड से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला स्लांट, ये स्लांट दिखाई दे रहा है, और ये सामने वाला व्यू है, सामने वाला व्यू है, और जो खाली स्पेस है ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया राइट साइड। अब क्या हो गया, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से, बैक साइड से तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका इंटरनल पार्ट जो भी होगा उसको हम लोग डॉटेड से बनाएंगे। इसको इधर से ले लीजिए ऐसे, यहाँ से आपने क्या करना था, 20, यहाँ से 20 लीजिए, 20 लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमको यहाँ से हम लोग रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ से रेफरेंस लेके जो हमको नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से। बेस भी तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो बेस को भी हम लोग डॉटेड लाइन से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉप व्यू होगा, और टॉप व्यू फ्रंट में जितना डायमेंशन है 70 और इधर 70, तो 70x70 हमारा टॉप व्यू। देखिए, मेरे को 2 बार डायमेंशन नहीं लेना पड़ा। अगर मैं यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ तो दूसरी बार अगर लाइन खींचना है तो पैरेलल लाइन नहीं होगा। यहाँ से अगर मैं लाइन खींचता हूँ कोई भी लाइन, तो यहाँ होगा तो उसके पैरेलल ही होगा। ओके, अभी फिर आपको क्या करना है, फिर इधर से ये देखिए, इसका प्रोजेक्शन, जो ऊपर वाला हमने जॉब बनाया था उसका हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे। लाइन नहीं खींचना है आपको, लाइन सिर्फ यहाँ से खींचना है। ये आपका 15 और फिर यहाँ से आपका 20। ये आपका टॉप व्यू तैयार हो गया। ओके, अब हमको डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन देने के लिए डॉटेड में कभी हमको डायमेंशन नहीं देना है। जहाँ जहाँ आपका प्रोमिनेंट लाइन होगा, प्रोमिनेंट एज होगा किनारा, वहीं पर आप डायमेंशन दीजिएगा। जैसे ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू यहाँ से 10 मिलीमीटर, जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ से 10 मिलीमीटर छोड़ के आपको एक्सटेंशन लाइन करना है। 2 मिलीमीटर छोड़ दीजिए और 10 मिलीमीटर आगे करिए। और आपको क्या करना है, इधर से डायमेंशन देना है बराबर। ओके, फिर इसका एक हाइट में भी दे देंगे हम लोग।
यहाँ से 2 मिलीमीटर छोड़ के 12 mm, 2 मिलीमीटर छोड़ के 12 mm, ठीक है, बना देंगे हम लोग। तो टोटल हो जाएगा आपका 12, और यहाँ से हम लोग 10 मिलीमीटर छोड़ के इसका डायमेंशन लाइन कर देंगे। एरोहेड देना है आपको, एरोहेड का रेशियो आपको मालूम है 1:3, 1:3, 1:3, ये आपका एरोहेड हो गया। ओके, फिर हम यहाँ पर टॉप में भी एक डायमेंशन दे सकते हैं। चलिए हम बॉटम में दे देंगे यहाँ पर। हालांकि एक डायमेंशन अगर दे दिया है तो दूसरा नहीं देना चाहिए, बट हम एक बार ही दे देते हैं। ये किधर हो गया? ऑब्जेक्ट से डायमेंशन लाइन 10 मिलीमीटर दूर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट से डायमेंशन लाइन 10 मिलीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। ये इसके साथ इधर, ये इधर, ठीक है। हाइट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया आपको। ओके, अब हम इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं। ये आपका कौन सा व्यू हुआ? ये फ्रंट व्यू हुआ। तो फ्रंट व्यू के लिए हम लोग 2 लाइन खींच सकते हैं। हमें फ्री हैंड लिखना है, कोशिश करना है कि ये भी आपके बराबर हो। ये नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ एक डायमेंशन छूट गया, इसको हम फुलफिल कर देते हैं। ये ड्राइंग हमें इतना बनाना है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें कोई भी डायमेंशन किसी से पूछना ना पड़े। ओके, एरोहेड यहाँ से इसका थिकनेस, जो बेस है उसका थिकनेस इस लाइन से इस लाइन में कर देंगे, तो देखने में आपका ड्राइंग जो है वो खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपका शार्प पेज है तो वहीं डायमेंशन देने का कोशिश कीजिए। जहाँ भी आपका शार्प लाइन होगा वहाँ डायमेंशन दीजिए, तो आपका ड्राइंग देखने में अच्छा लगेगा। ड्राइंग साफ सुथरा भी होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। ओके, अभी हम लिखना शुरू करेंगे। फ्रंट व्यू, जैसा आपने अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक लिखा था, तो अभी अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, 1 मिलीमीटर छोड़ के या 2 मिलीमीटर छोड़ के आप इसके नीचे इतना ही अंडरलाइन कीजिए। ये वाला कौन सा व्यू हुआ आपका? लेफ्ट साइड व्यू। लेफ्ट, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड व्यू। यहाँ आपको क्या करना है? नीचे अंडरलाइन करना है। ये ऊपर वाला हो गया आपका राइट साइड व्यू। आप सुविधानुसार बोर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड व्यू। ये इधर नहीं जा रहा है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, और इसका नीचे ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। ये हो गया टॉप व्यू। ओके, अब हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। यहाँ हम लोग कितना करना है? 15। ये आपका हाइट कितना है? 50, 50।
ये लेंथ कितना है 70 और ये भी हाइट जो है ये 15 है। ये रिब का डायमेंशन कितना है 20, ये विड्थ कितना है 70, इधर भी 70, ये आपका जो नजदीक ला के दिखा, ये आपका फर्स्ट एंगल जो है कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है।